नगर में आर्य का माता सत्संग आई। विद्यार्थियों के लिए वह बड़ा विशाल छात्रावास बना रहे हैं। अरे दुर्लभ होते हैं ऐसी माताओं के दर्शन करना, दुर्लभ होता है ऐसी साधुओं के दर्शन होना। इसलिए आज मैं आश्रम से निकलकर उन माता श्री के दर्शन करने जा रहा हूँ जो हमारे समाज के बच्चों का कल्याण कर रही हैं। तो ठीक है, चलिए। गुरुजी बोलो, ये जो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे ये किस लिए पढ़ रहे हैं? ये ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। वो क्या चीज होती है? अरे तू मेरे साथ रहता है, तेरे अंदर भी तो कुछ ज्ञान आया होगा। मेरे अंदर तो ज्ञान मैंने खूब खाया, लेकिन ज्ञान आता ही नहीं है। तुम मेरे साथ इतने वर्षों से है, हाँ, तूने अभी तक कोई ज्ञान की बात सीखी या नहीं सीखी? सीखी है ना? तो बता, चिड़िया आकाश में उड़ती है, ठीक है, वो बोल रही। अरे मोर के कहीं के ये ज्ञान की बात नहीं कि चिड़िया आकाश में उड़ती है। गुरुजी ज्ञान है तभी तो बोला चिड़िया आकाश में उड़ती है। अगर ज्ञान ना होता तो बोलता भैंस आकाश में उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। ठहर जा, इतनी भैंस उड़ाएगा तो भैंस नीचे गिर के फट जाएगी। तुम मेरा शिष्य है, आप मेरे गुरु हो, तो आज मैं तेरे ज्ञान की परीक्षा लूंगा। साधुओं की परीक्षा कौन लेता है? परीक्षा तो विद्यार्थियों की होती है। मेरी परीक्षा लेके कौन सा मुझे एसडीएम बनाओगे? लेकिन कुछ नहीं, प्रश्न पूछूंगा, तुझे उसके उत्तर देने होंगे। उत्तर? अरे गुरुजी चिंता मत करो, प्रश्न पूछो, उत्तर याद तो है। उत्तर तो मेरा प्रश्न है, ध्यान से सुनो, ध्यान से नहीं कान से सुनो। तो सुनो, जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी? कौन अगन से तेज है और कौन काजल से कारी? ये प्रश्न है प्रश्नावली। ये क्या पूछ रहे हो कि हाथी से छोटा कौन है, ऊंट से ऊंचा कौन है, बिल्ली से लंबा कौन है, कुत्ते से मोटा कौन है? ये प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं, ये पूरी पुस्तिका है। अगर पूछना है तो एक एक करके पूछो, उत्तर याद है? उत्तर तो ठीक है। मेरा पहला प्रश्न है, जल से पतला कौन है? जल से पतला? हाँ, जल से पतला, 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 पतला बन गया। बोलो गुरुजी, इस दुनिया में जल से पतला होता है पानी। अरे मोर के कहीं के जल और पानी दोनों एक ही तो है। अरे गुरु कहीं के जल और पानी दोनों अलग हैं। वो कैसे? जल को लोग पीते हैं, पानी से लोग नहाते हैं। ये तो कहाँ सीखा? मेरे पिताजी ने पुस्तक लिखी थी, मरते हुए जल की बूंद से पानी की बूंद तक। मरे कैसे? प्यासे मरे थे। अब ऐसे मत देखो, अगला प्रश्न पूछो, उत्तर याद है? उत्तर मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन भूमि से भारी? भूमि से भारी कोई नहीं, भूमि पे भारी आप हो, आप निकल जाओ तो भूमि हल्की हो जाए। कुछ कहा तूने? नहीं गुरुजी, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ? तो बता, कौन भूमि से भारी? भूमि से भारी, 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 भारी। बोलो गुरुजी, इस दुनिया में भूमि से भारी होती है धरती। ये किसी के उठाई नहीं होती। अरे मोर के कहीं के भूमि धरती दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग हैं। वो कैसे? भूमि पर लोग रहते
रहते हैं, धरती पर पशु रहते हैं। तू जानता है तेरे दोनों उत्तर गलत हैं। आप जानते हो आपके दोनों प्रश्न गलत हैं। तो मैं क्या करूं? अगला प्रश्न पूछो। मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन अगन से तेज है? अगन वो मगन का बड़ा भाई कक्षा में सबसे पीछे बैठता है और आप कह रहे हैं कि अगन तेज है। और फिर मूर्ख कहीं के अगन का अर्थ होता है अग्नि, आग। ये बोलो ना कि आग से तेज कौन है? ये का अगन मगन लगन लगा रखी है आपने। तो बता कौन अगन से तेज है? अग्नि। अच्छा, अगन से तेज, आग से तेज, 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 तेज 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 बन गया। बोलो गुरुजी, इस दुनिया में अग्नि से तेज होती है भूख। भूख? हाँ। वो कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। कल दोपहर जब मैं पांडाल में आया, हाँ, और श्रीमान पंडित जी ने बोला सबको कोई पूजन समाप्त। हाँ, तो ये जितने भी बैठे भोजनशाला में यूं भगे, अरे भूख लगी है रोटी दे दे, 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 भूख लगी है रोटी 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 रोटी। अरे ठहर जा। अरे इतनी भी नहीं लगी होगी जितनी तू बोल रहा है। पता लग जाएगा जब 6 बजे से 12 बजे तक पूजन करोगे कितनी लगती है कितनी नहीं लगती। अभी तो कलाकार हो, मुंह पोत के खड़े हो जाते हो, जाके भोजनशाला में घुस जाते हो। अबे चुप हो जा, सारी बात क्यों सुन रहा है? अगला प्रश्न पूछो। ये लो अपना प्रश्न। मेरा चौथा है। कब कर रहे हो? अबे मोर कहीं के, मेरा चौथा प्रश्न है। मुझे लगा आपका वो वाला चौथा है जो 2 साल पहले मेरे पिताजी का हुआ था। चौथा? अबे चौथा होगा तेरा। कुछ तो मुझे इज्जत दिया कर, गुरु हूं मैं तेरा। संसार का नियम है, सम्मान दोगे तो सम्मान दोगे, कुछ दिन को हमें भी गुरु रखो तो बात बने। क्या था आपका चौथा? मेरा चौथा प्रश्न है कि कौन काजल से काली? आपकी दाढ़ी। ये प्रश्न पूछो गुरुजी, मैं चेला ठीक हूँ आपका। क्यों? अरे गुरुजी ये लोग बैठे हैं हंसेंगे मुझ पर। अरे कोई नहीं हंसेगा, बता के कौन काजल से काली? गुरुजी इस दुनिया में काजल से काली है मेरी अम्मा। वो क्यों? मेरे पिताजी मेरी माँ को हमेशा बोलते थे, कर लो खाना ला, कर लो पानी ला, कर लो ये कर लो वो कर लो यहाँ जा, कर लो वहाँ जा, कर लो ये कर लो वो कर लो यहाँ जा, कर लो वहाँ जा, कर लो खाना, कर लो पानी, कर लो ये कर लो वो कर लो। कल्लो खाना ला पानी ला समझ आता है, लेकिन बाद में कल्लो कहकर हाथ क्यों घुमाता है? क्योंकि गुरुजी मेरी माँ इतनी काली है। काला कहने के शब्द खत्म हो गए लेकिन माँ का कालापन खत्म नहीं हुआ। अरे मूर्ख, तो जानता है तेरे चारों उत्तर गलत हैं। आप जानते हो मेरा पूरा का पूरा गुरु ही गलत है। अगर मेरे उत्तर गलत हैं तो सच्चे उत्तर आप क्यों नहीं बता देते? मुझे ही बताने होंगे। जब बताने हैं तो पूछ के मास्टर भी बन रहे हो। प्रश्न था कि जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी? कौन अगन से तेज है और कौन काजल से काली? ध्यान से सुनो, सुनाइए। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है बच्चे, कलंक काजल से काली। क्या बात, क्या बात। कलंक काजल
धन्य अबे चुप तुझे मेरे पाँव छूने चाहिए मेरे हाथ जोड़ रहा है। अब गुरु जी एक और बहस हो गई, अब चले माता जी के दर्शन भी तो करने हैं। हाँ चलो आओ। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बोलो, मैंने अभी आपके मुख से सुना कि संसार में कोई किसी का नहीं है, ये नाते हैं तो नातों का क्या। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि यह ठीक है कि आपने अपने परिवार को त्याग कर इस अवस्था को चुना है, लेकिन तुम संसार के सारे रिश्ते संबंधों को झूठा कहते हो, यह सर्वदा उचित नहीं है। आपके प्रवचनों में भले ही पंडाल में बैठकर लोग सुन रहे हो, लेकिन आपकी पीठ पीछे यही कहा जाता है कि साधु वही बनता है जो परिवार की जिम्मेदारियों से भाग रहा है। आप अपने प्रवचनों में यही कहते हैं ना, आप अपने प्रवचनों में यही कहते हैं ना कि पैसे का दान करो, यही सबसे बड़ा पुण्य है। पैसे का त्याग करना ही संसार में यही धर्म है। तो आप मुझे बताइए, यदि पैसा त्यागना ही धर्म है तो इतने बड़े बड़े धार्मिक पंडाल किस लिए लगाए जा रहे हैं, किस लिए लाखों करोड़ों रुपए की बोली तुम्हारे केवल पांव धोने के लिए लग रही है। तुम्हें शास्त्र भेंट करना हो तो पैसा, तुम्हारे दर्शन करने हो तो पैसा। ये लाखों करोड़ों रुपए के मंदिर बनाए जा रहे हैं किस लिए। अरे करोड़ों रुपए का मंदिर बनाने से अच्छा है यदि कुछ घर बनाए जाते तो कुछ गरीबों को छत तो मिल गई होती। ये तुम सत्य कहते हो कि साधु संतों को मंदिर नहीं बनाने चाहिए, पर मेरे प्रश्न का एक उत्तर दो। इस भारत देश में एक फिल्म आती है जिसमें यह सिखाया जाता है कि एक लड़का किसी दूसरे धर्म की लड़की को कैसे आकर्षित कर सकता है, एक लड़का किस प्रकार शराब सिगरेट और गुटखे का सेवन कर सकता है। ऐसी फिल्म आकर तुम्हारी जेब से हजारों करोड़ों रुपए ले जाती है, तब तुम कुछ नहीं कहते। और जैन धर्म में यदि 100 करोड़ का मंदिर बन जाए तो तुम्हारी छाती पर सांप लेट जाता है। तुम्हारा पहले बेटा फिल्म देख कर आएगा तो लड़कियों को छेड़ना सीखेगा, नशे के पदार्थ को पीना सीखेगा। और वही बेटा जब हमारे बने हुए मंदिर में जाएगा तो कम से कम एक सच्चा श्रावक, सच्चा इंसान बनकर आएगा। ये तो है कि वाक्यों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन चलो मान लिया कि मंदिर में जाकर इंसान इंसान बन जाता है, तो ये बताओ कि मंदिर में है कौन। मंदिर में भगवान है, और भगवान किसके हैं। भगवान पत्थर के हैं। तो महाराज यह बताओ, जब तुम्हें पत्थर को पूजने से ही मोक्ष मिलता है तो मंदिर में बैठा पत्थर ही क्यों, या नदी नालों में गिरे हुए पत्थर क्यों नहीं पूज रहे। यदि पत्थर को पूजना ही भक्ति है
यदि पत्थर से ही आत्मा को शांति मिलती है तो मंदिर में ही बैठाना आवश्यक क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। और यह तुम सत्य कहते हो कि यदि पत्थर पूजने से ही शांति और मोक्ष मिलता है तो नदी नालों के पत्थर क्यों नहीं पूजे जाते? इसका उत्तर मुझे ज्ञात नहीं है। तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं? आ गई ना वही बात कि तुम्हारे प्रवचन भी सुनने हो तो भी पैसे ही देने पड़ते हैं। ये लो, अब ये लो, और बाजार जाकर इसके बदले मुझे कोई वस्तु लाकर दो। ये कैसा पागलपन है महाराज? इस कागज के टुकड़े के बदले मुझे कौन वस्तु देगा? क्यों? तुमने भी तो मुझे यह कागज का टुकड़ा ही दिया है। ये देखो, तुम्हारे कागज और मेरे कागज में भला कौन सा अंतर है? बड़े भोले हो। मैंने जो तुम्हें कागज दिया है वह भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है कि इसके बदले आदान प्रदान किया जा सकता है। मैंने जो कागज का टुकड़ा दिया है उस पर भारत के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं कि इसके बदले वस्तुएं खरीदी बेची जा सकती हैं। तो ठीक उसी तरह जिस प्रकार इस संसार में हर कागज मूल्यवान नहीं होता, इसी प्रकार संसार में हर पत्थर भगवान बनने योग्य नहीं होता। पत्थर वही पूज्य है जिस पर हमारी सरकार आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा सूरी मंत्र दिए हैं। इस प्रश्न में भी तुम जीत गए हो, लेकिन यह बताओ, यह भी समझ आ गया कि करोड़ों खरबों रुपए के मंदिर भी समाज का भला कर रहे हैं, लेकिन यह बताओ कि संबंधों को आपने स्वार्थ का किसने कहा है? तुझे क्या लगता है कि हम अपने परिवार को त्याग कर सन्यासी बने हैं तो हमारा उद्देश्य उन जिम्मेदारियों से भागना है? अरे अपनी आंखें खोल कर देखो, एक स्त्री जन्म लेती है, विवाह होता है और कुछ संतानों को जन्म देकर उनकी मां बनकर उनका पालनहार करती है। और देखो साक्षात यहां बैठी हुई ममता की मूर्ति को, जिन्होंने इस बैरागी पथ को स्वीकार कर इस सारे संसार को अपने पुत्र की भांति कल्याण का मार्ग दिखा रही है। और रही संबंधों और रिश्तों की बात, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार है? जिस बेटे के प्रेम की तुम प्रशंसा करते हो, क्या तुम्हारी मृत्यु तुम्हारा बेटा स्वीकार करेगा? मेरा बेटा मुझे भगवान कहता है, मेरी पत्नी के 7 जन्मों तक मेरा साथ रहने के वचन है। यदि महाराज मेरा परिवार मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा हुआ तो आप बताएं, आप क्या करेंगे? यदि तेरा परिवार तेरे साथ खड़ा रहा तो उसी समय इन वस्त्रों को उतारकर साधारण वस्त्र पहनकर तेरा दास बनकर रहूंगा। और यदि साधु साधियों की बात सत्य हुई कि संसार के सर्वदा रिश्ते व्यर्थ हैं, तो तुम क्या करोगे? संभवतः ऐसा हो नहीं सकता। और यदि आपकी बात सत्य हुई, मेरा परिवार मेरा दुख देखकर मुंह मोड़ गया, तो मैं भी आजीवन आपका शिष्य बनकर रहूंगा। तो ठीक है, 3 दिन के बाद मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा। तुम्हें एक युक्ति देता हूं, उस युक्ति को ध्यान से सुनो।
परिवार को कि तेरे परिवार तुझसे कितना प्रेम कर रहा है। चला जा यहां से। चलिए गुरुजी, ऐसे क्रोध में मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। मुझे तो खुद डर लग रहा है। तुम तो क्रोध में काले पड़ गए थे। अबे चुप हो जाओ। क्या मुझे उस साधु की बात माननी चाहिए? क्या उस साधु के कहने से मुझे अपनी पत्नी और बेटे के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए? इन साधुओं का कार्य बोलना ही। संभवतः इसकी बातें सत्य नहीं हो सकती। मेरी पत्नी और मेरा बेटा मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। मुझे इनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। नहीं, नहीं, बेटे, बेटे। आज मेरे हृदय में एक अजीब सी पीड़ा होती है। ऐसा लगता है कि तुम सबको छोड़कर जाने का समय आ गया। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बचा बेटा, मुझे बचा। नहीं बाबूजी। बेटे, मैं जा रहा हूं। अपनी मां का ध्यान रखना। नहीं, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? मुझे बचा लो, मुझे बचाओ। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। मैं कैसे रहूंगा आपके बिना बाबूजी? कैसे जीऊंगा मैं? ये क्या किया आपने? आप मुझे यूं अकेला छोड़ते चले गए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। नहीं जी सकती मैं आपके बिना। नहीं जी सकती। अनाथ निरंजन। यदि कोई हमें सुनता है तो हम साधुओं को कुछ भोजन दे। अनाथ निरंजन। महाराज बोलो। आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे भगवान चले गए। आप तो साधु हैं। आप तो भगवान से बातें कर सकते हैं। अपने भगवान से कहिए ना मेरे पिताजी को बुला ले। मेरे पिताजी को जिंदा कर दे। मेरी माँ जी नहीं पाएगी। सर पटक पटक कर मर जाएगी और मैं भी पिताजी के बिना जी नहीं पाऊंगा। देखो बेटे, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। और कौन है घर में? मेरी माँ, जो पिताजी के जाने पर रो रही है, बिलख रही है और मर ही जाएगी। जाओ उन्हें मेरे पास ले जाओ। क्या हुआ है पुत्री? चली गई वो मुझे अकेला छोड़कर।
मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए? मैं उनके बिना जीकर भला क्या करूंगी? इस संसार में सबसे बड़ा दुख तुम्हारे लिए यही है, लेकिन मैं केवल तुम्हें कहता हूं, मैंने 12 वर्षों तक तपस्या की है और एक ऐसी औषधि प्राप्त की है जिससे मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो उठता है। दीजिए मुझे भले ही अपने प्राण की न देने पड़े, लेकिन मैं उन्हें जीवित देखना चाहती हूँ। तो ये लो। आंटी जी उनसे कुछ साइड में थे। और जाओ अपने पति को जीवित कर लो, लेकिन सुनो, हाँ, इस औषधि का एक विशेष गुण है, इसे पीने वाला जब तक मरेगा नहीं तब तक मरा हुआ जीवित नहीं होगा। ये आप औषधि बांट रहे हो कि जहर बांट रहे हो? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम अपने पति के बिना जी नहीं सकती, 7 जन्म कैसे रहोगी, सर पटक पटक कर मर जाओगी। आपको नहीं पता, जब पति मरता है तो रोते हुए ऐसे डायलॉग बोलने पड़ते हैं। सोच रही थी पति मरा है, फिर ही तो बैठ के वही तो तुम्हें पति नहीं चाहिए, ऐसा पति नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे सती होना पड़ जाए। रो क्यों रही थी? अरे रो इसलिए रही थी, इस पति ने अपनी बहन के नाम कर रखी है सारी प्रॉपर्टी। 10 मिनट को जिंदा हो जाते, सिग्नेचर मार कर फिर मर जाते। आगे का क्या विचार है? आगे का विचार है, मेरा बेटा है, उसका विवाह करूंगी, उसके बच्चे होंगे, फिर उनका विवाह करूंगी, फिर उनके बच्चे होंगे, उनका विवाह करूंगी। ये लाइफ टाइम रिचार्ज मांग रही है, तू अपना मुंह खोला मत करा। देखो बेटी, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने पति से कम प्रेम करती हो और तुम्हारा बेटा अपने पिता को भगवान कह रहा था वो अधिक प्रेम करता हो? उससे पूछकर देख लो, उसे पिता की तो जरूरत नहीं है। जाती हूँ। बेटा, महाराज गन्ने का रस पिला रहे हैं, जो पी ले। महाराज, हाँ, जूस पिला दो। ये जूस यहाँ नहीं बच रहा है। कितना प्रेम करते हो अपने पिता से, मैं उनके लिए अपने प्राण तक दे दूंगा। तो हमने एक औषधि तैयार की है, इसे जो पिएगा वह अपने पिता को जीवित कर पाएगा। ये लो। लेकिन इसका एक गुण है। क्या? इसे जब तक पीने वाला मरेगा नहीं तब तक मरा हुआ जीवित होगा नहीं। कोरोना की तरह वायरस फैलाने वाले बाबा, औषधि के नाम पे जहर भी पिला रहे हो दुनिया को। अरे मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए जिसके जिंदा होते लोग मेरा पता ढूंढते थे। मेरी माँ ने क्या कहा? वो कहती है उन्हें पति नहीं चाहिए। तो जब माँ को पति नहीं चाहिए, पिताजी को जिंदा करके क्या चटनी बनाऊंगा उनकी? तो रो क्यों रहा था? अरे रो इसलिए रहा हूँ, कोरोना की तीसरी लहर में ऑक्सीजन का सिलेंडर लाकर बचाया इस मोटे को मैंने। प्रॉपर्टी कर दी बुआ के नाम। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पता नहीं कहाँ जाएगी कहाँ आएगी। माँ, ओ माँ, तुम तो कह रही थी कि जूस पिला रहा है, वो तो खुलेआम जहर बांट रहा है। मेरी मम्मी बात आती है। हाँ, देख तेरे पिताजी का जिंदा होना जरूरी तो है, लेकिन तुम सोच क्या रही हो?
तुझे उनका चेहरा दिखाई दे रहा है, अब उससे शादी करोगी क्या माँ? अरे चुप हो जा। मैं कह रही हूँ 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 4 करोड़ में बात कर लेते हैं और ये औरतें उस चेले को बिला देते हैं। अरे रोता क्यों है? आज समझ में आ गया आपने मुझे चेला क्यों बनाया था, ताकि समय पे तुम इस तरह से मेरी बलि दे दो। तूने मुझे गुरु कहा है, ये तो जीवन का सबसे बड़ा पाप किया। अरे शिष्य, तूने मुझे गुरु कहा है, और वो गुरु ही क्या जो किसी भी दशा में अपने शिष्य को हानि पहुंचाता हो। मैंने इनका विचार जान लिया है। जो 4 करोड़ रुपए मिलेंगे तू उन्हें लेकर आश्रम में जाना और साधु संतों की सेवा में लग जाना। ये औषधि मैं भी रहा हूं। गुरु जी, मुझे तुम्हारे जाने पर तुम्हारी बहुत याद आएगी। जाना तो एक दिन सबको ही है, तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? पैसे मिलेंगे, उन्हें लेकर आश्रम चले जाना। हाँ, दे देंगे हम इन्हें यहाँ से। तो ये औषधि मैं भी रहा हूं, ताकि तुम्हारे पति जीवित हो सके। एक बूंद रहेगी, ये भी चाट ही लो, कभी पता लगे सारे मर गए, पंजे तुम्हारे मरे नहीं, चलती हुई लाश बहुत बुरी लगेगी। पेट में कुछ लुचुर हो रही है क्या? अभी नहीं, वो स्लो पाई नहीं, धीरे धीरे मरो। महाराज, हाँ मरो? अरे समय आने दे, मर जाएंगे। अरे जल्दी मर जाओ, नहीं तो हमारे पिताजी पड़े पड़े सड़ रहे हैं। अरे ठीक है, मरेंगे। अरे इसे कोई बताओ रे, घूम ले। महाराज, मैं मरने से पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मरने के बाद हम वैसे ही देखेंगे। मरने से पहले चमत्कार दिखाऊं? अरे तुम मरोगे, पिताजी जिंदा हो जाएंगे, इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है? रुको, ठहरो, दिखाता हूं, सुनो। ओम शांति शांति। बाबू जी जिंदा हो गए, जिंदा हो गए, बाबू जी जीवित हो गए, जीवित हो गए। दूर हो जाओ। अच्छा होता कि ये दिन देखने से पहले मैं मर ही गया होता। तू तो मेरी पत्नी है, 7 जन्मों तक मेरा साथ देने की कसम और वचन दिए थे तूने। मेरी लाश पर आंसू भी मेरे लिए नहीं, केवल प्रॉपर्टी के लिए। तू मेरी पत्नी नहीं, और बेटे मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। तेरी पढ़ाई में कभी कोई बाधा आ जाए, किसी विधान में गोली नहीं ली मैंने। आरे का माताएं मंचों से चीखती रही, चिल्लाती रही कि धर्म कर लो, गोलियां ले लो, लेकिन मैं पत्थर बनकर सुनता रहा। पंडालों में बैठकर गोलियां लेने वालों पर मैं भी ठहरा के मार कर हंसा करता था।
अरे पत्नी तो वो होती है जो धर्म में साथ चले, लेकिन तूने मुझे आज तक बोली लेकर अपने पैसे से मंदिर में एक ईंट तक नहीं लगाने दी। धर्म कमाना था और धर्म कमाता रह गया मैं। यह जीवन ना जाने कैसे मिला, कैसे माता और दिगंबर साधु का नगर में आगमन होता है, लेकिन मैं उस समय भी नोटों की गड्डियों को देखता रहा। सत्य कहते थे आप कि ये स्वार्थ के ही तो संबंध है। ये दोनों मुझसे नहीं, मेरे पैसे से प्रेम करने वाले निकले। अरे कोई प्रॉपर्टी मैंने अपनी बहन को नहीं दी, सब तुम दोनों के ही तो नाम था। बाबूजी, हमसे गलती हो गई, हमें अपने घर से मत निकालना, हमें अपने घर से मत निकालना, हमसे अपराध हुआ है। नहीं, जीवन में कभी साधु संतों की बात नहीं सुनी, उनके प्रवचनों की कभी कोई बात नहीं सुनी, हमेशा तुम्हारी सुनी है। पर जीवन के आज इस पड़ाव में याद आ रहा है वह प्रवचन जब आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज ने जो कहा था, आज बह कर लेने दो, जीवन भर तुम्हारी बात सुनकर देख लियो, उनकी प्रवचन की एक बात मांगने दो। याद आ गया वह प्रसंग जब आचार्य गुरुदेव ने कहा था कि किस किस को घर से भगाओगे, किस किस को घर से निकालोगे, उत्तम मार्ग यही है, तुम स्वयं घर छोड़कर निकल जाओ, तुम स्वयं घर छोड़कर निकल जाओ। देख लिया मैंने कि किस लिए आपने परिवार को त्याग कर साधु अवस्था को चुना है। आप साधु नहीं, आप तो चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं। मुझे ले चलो गुरु माँ के चरणों में, गुरु माँ के चरणों में ले चलो मुझे।